मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ऐसे कौन कौन से काम आपको करने की ज़रूरत है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे चेक करने की ज़रूरत है, वरना बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि इंडिया में 99% मिडिल क्लास परिवारों को ये पता ही नहीं होता कि वो सालों साल जो सेविंग कर रहे हैं और जो सेविंग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गलत जगह इन्वेस्ट हो रही है और इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको भी एहसास है इस बात का कि आपके जीवन में जो भी भविष्य की चीज़ें होने वाली हैं, भाई हर महीने आप सेव करते हो, बच्चे की एजुकेशन के पैसे देने हैं, जिस साल देने हैं, मान लीजिए बच्चे के 21 साल के होने पे या 18 साल के होने पे एक लमसम में 10 लाख रुपए पे करना है या 20 लाख रुपए पे करना है, उस महीने की सेविंग से ये पैसा नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी मैच्योरिटी से ही आप अपना भविष्य के कई काम आप इनकी मैच्योरिटी से ही करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक कर लें मार्च में ही, ताकि गलत किस्त ना भरें। अगर गलत किस्त भर रहे हैं तो भी उसको सही कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने प्लान योर वर्ल्ड को बनाया ही इसलिए स्टार्टअप में कि ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरी इंडिया करती है, लेकिन उसमें से कितने लोगों के इन्वेस्टमेंट सही हैं। और अगर पूरी पीढ़ी आपने अगर 10 15 20 साल या 30 साल इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारे पिताजी ने, दादाजी ने भी किया था, लेकिन क्या वो हमारे काम आया? एक घर के रूप में ही रह गया। आपके पास वो वेल्थ के फॉर्म में क्यों नहीं आ पाती? इन्वेस्टमेंट तो पूरी जिंदगी करते हैं, उसका कारण है गलत इन्वेस्टमेंट। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए मैंने बनाया मनी आईक्यू क्लास, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, मिडिल क्लास से एक व्यक्ति कैसे अमीर बन सकता है, वो भी अपनी ही सेविंग्स के साथ, सिर्फ फाइनेंशियल रूल्स को जान के। असल में आईटीआर कैसे प्लान करें, क्योंकि सीए इसको साल के अंत में करेंगे और आपको मार्च के महीने में करने की जरूरत होती है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को वेल्थ के लिए प्लान करना, और हम गारंटीड लॉस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हम कवर करते हैं और ये रास्ते भी बताते हैं कि कैसे आप अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लाते हैं, क्या क्या उसमें कठिनाइयां हैं, आपको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में फाइनेंशियल रूल्स को। ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं सिर्फ 3 दिनों में मेरे साथ मनी आईक्यू क्लास में, शाम को 7:30 बजे ट्यूसडे से थर्सडे तक, सिर्फ 299 रुपये में। और अगर आपके पास समय कम हो तो आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक, और ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं 499 रुपये में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और मार्च का महीना है तो आपको ये ज़रूर अटेंड करना चाहिए। अगर आप 10,000 रुपये का भी सालाना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मनी आईक्यू क्लास ज़रूर अटेंड करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। कारण क्या है? आपने जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट को चेक करने की ज़रूरत है। रीज़न नंबर 1, आपने लिया होगा या तो बैंक के ज़रिए, आपने लिया होगा या तो गूगल से पढ़ के, आपने लिया होगा या तो आपके एजेंट से। ये जितने भी लोगों की मैं बात करूं, ये आप में कहाँ इंटरेस्टेड हैं? इनके पास तो एक टारगेट है। फ़र्क क्या पड़ता है, कैसे पहचाने? डिटेल में डिस्कस करता हूं। ओपन कर लेते हैं अपना कैलकुलेटर। मनी आईक्यू में हम ये आपको देते भी हैं। ये कैलकुलेटर आपको हर एक चीज़ दिखाता है कि एक्चुअल आपको वेल्थ कितनी बनेगी, आपकी लाइफ में वेल्थ कहाँ से आने वाली है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये 100 रुपये का नोट है, मान लेते हैं ये 100 रुपये का नोट 1975 में आपके दादाजी ने इन्वेस्ट किया होता। आपको पता है 1975 में इस 100 रुपये से क्या क्या मिल सकता था? 1 एकड़ ज़मीन, 53,000 स्क्वायर फुट ऑफ लैंड। आज क्या मिलेगा? एक, अगर मैं बोलूं तो अच्छी कंपनी का 1.5 लीटर दूध, में भी 1.25 लीटर दूध, दोनों में फ़र्क है। आने वाले समय में हमने 5 पैसे का सिक्का देखा है, आपके बच्चों ने हो सकता है उन्होंने 1 रुपये का सिक्का देखा है, उनके बच्चे हो सकता है 100 रुपये का नोट देखेंगे खाली। पॉइंट इज कि इसकी एक वैल्यू है जो अपने आप में घटती चली जाती है। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि सन 75 का 100 रुपये और आज का 100 रुपये, दोनों में आपको शाम को पार्टी करनी है, आप सोचोगे 75 वाले से तो हो जाता, इससे नहीं होगा। इसका मतलब पैसे की एक वैल्यू है टाइम के साथ। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हम टाइम के साथ इन्वेस्ट करने से पहले पता कर सकते हैं कि 30 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 20 साल बाद वेल्थ बनाएगा या नहीं?
हमें पता ही नहीं होता, पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, अगर इस इन्वेस्टमेंट की बात करूं, यहां पे 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और ये लमसम इन्वेस्टमेंट है, इसमें ईयरली रिटर्न मिल गया और 20 साल का इन्वेस्टमेंट है और इस पे रिटर्न आ रहा है आपका 7% का रिटर्न आ रहा है। ठीक, इसमें आपको 7% का रिटर्न आ रहा है और इनकम टैक्स लग जाना है 30% का। सो आपकी कंडीशन ये हो जाती है इन्वेस्टमेंट के साथ, आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और आपको पैसे बढ़ करके मिले 1,50,000। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि आपने 50,000 इन्वेस्ट किया था, जैसे मैं 100 रुपए की बात कर रहा था, 50,000 इन्वेस्ट किया, उसी की वैल्यू होनी चाहिए थे 1,93,000। मतलब अगर 50,000 रुपए से आप ये माउस आज खरीद सकते हैं, तो इसी माउस को आप जब उस वक्त खरीदने जाएंगे 20 साल के बाद, आपको देने पड़ेंगे 1,93,000 रुपए, लेकिन आपको मिल रहे होंगे 1,50,000 रुपए और इसका मतलब हो गया लॉस। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस इंसान के साथ कैसा कैसा धोखा हुआ? इस इंसान ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, इसमें धोखा क्या है? पूरी जिंदगी पैसा इन्वेस्ट किया, जानकारी नहीं थी कि गलत इन्वेस्टमेंट है, तो मिला क्या? पूरी जिंदगी लगा दी। भाई आप अमीर कैसे बनोगे? आपके मन में एक ही बात है, पैसा बचाऊंगा, पैसा बचा करके इन्वेस्ट करूंगा और अमीर बन जाऊंगा। भाई पैसे तो मिल रहे हैं, ये वैसा ही हो गया, सन 75 का 100 आज मिल रहा है मुझे। सो क्या कर लें? सिंपल है, आपको परचेजिंग पावर में देखना पड़ेगा कि आपको क्या मिलता है। आपने लाइफ इंश्योरेंस में अगर इन्वेस्ट किया है, मैं इसी को चेंज कर देता हूं 4% पे। बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस के आजकल मीम्स चलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के उनके एड्स चलते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा है सेविंग्स प्लान। क्या सेविंग्स प्लान है? उसको सेविंग प्लान बोलते हो आप। अगर आपने इन्वेस्ट किया 50,000 लमसम, 4% का रिटर्न आया, महंगाई के साथ, महंगाई 7% है, नुकसान कितना हुआ? 43%, 43%। मतलब ये माउस अगर वापस खरीदना है ना, तो आज अगर 100 रुपए का है, तो आप ये मान के चले 43 रुपीज आपको पॉकेट से मिलाने 20 साल बाद। इज दिस इन्वेस्टमेंट? ऐसे वेल्थ बनेगी? लाखों करोड़ों रुपए का प्रीमियम जमा करती है भारत की जनता, क्यों? इंश्योरेंस लेने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए। तो ना तो इंश्योरेंस का फायदा मिल पा रहा है और ना वेल्थ का फायदा मिल पा रहा है। पीपीएफ की बात करता हूं, पीपीएफ पे आपने 7.1 लिया, पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट किया, पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना गेन मिला? 1.89% 20 साल में। कैन यू बिलीव दिस? आपके जीवन में आप वेल्थ बनाने की कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, चेक करो उसको इस मार्च में। किसी भी इन्वेस्टमेंट को मत छोड़िए, चाहे म्यूचुअल फंड का हो, चाहे पीपीएफ का हो, चाहे पीएफ का हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस का हो, एफडी का हो। घर में जितने लोग हैं, हर किसी के टैक्सेशन के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करिए सबसे पहले, फिर इन्वेस्ट करिए। और हाँ, अगर आपने गलती से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, आपको 15 दिन से 1 महीने का फ्री लुक पीरियड मिलता है। चेक कर लीजिए कि आपके लिए वो प्लान सही है या पूरी जिंदगी गुलामी करने वाले हैं इस प्लान की। और उसके बाद मिलने वाला है एक मैसेज कि जो बच्चे की फीस जमा करनी है, उसके लिए बाकी घर से, रिटायरमेंट के फंड से कुछ पैसा दे दो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो चला नहीं। इसलिए अपने हर तरह के इन्वेस्टमेंट को चेक करिए। और अगर आप मनी आईक्यू क्लास में मेरे साथ चेक करना चाहते हैं, तो लिंक्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। आपकी मर्जी है, रिश्ते आपको निभाने हैं बच्चों से पहले, या फिर एजेंट और बैंक आपके लिए ज़्यादा बड़ा रिश्तेदार है। चूज आपको करना है। चेक योर इन्वेस्टमेंट्स विद मी इन मनी आईक्यू क्लास। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।